अब बना लोगे भाई लोग पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन जो भी होगा, व्हाट इज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी देखते हैं अपन, यूटिलिटी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको यूटिलिटी के लिए आपको संतुष्टि को पकड़ना है, सेटिस्फैक्शन को पकड़ना। बस जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई वही यूटिलिटी। अगर आपको मान लीजिए भाई परीक्षा में आप फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहते थे, आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, वही यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। तो जहां से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, जहां से संतुष्टि मिल जाए, वही क्या होती है? यूटिलिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यार, यूटिलिटी इट इज द सेटिस्फैक्शन। यानी यूटिलिटी एक क्या है? सेटिस्फैक्शन, जिसमें एक ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को मेप करता है, मेजर करता है। क्या करता है? मापता है या मेजर करता है। तो यूटिलिटी किसे बोलेंगे? ठीक है, दो परिभाषा आपको लिखना है इधर। ठीक है, पहली दो में जो अच्छी लगे या दोनों आप लिख सकते हैं। यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसने कहा? ब्रिक्स ने कहा। ठीक है, तो ब्रिक्स एक प्रोफेसर जिन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो लोगों को जब लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और जो सेटिस्फैक्शन को गेन करते हैं, उस सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संतुष्टि की जो माप होती है, संतुष्टि की जो या उपयोगिता संतुष्टि की माप है। संतुष्टि की माप है, उपयोगिता संतुष्टि की माप है। इट मींस यूटिलिटी इज द क्या? यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये ब्रिक्स ने कहा। या फिर दूसरा किन्होंने? जैसे वाग ने कहा, बहुत अच्छी परिभाषा दिया। उपयोगिता वस्तु की क्षमता है जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। एक ऐसी क्षमता जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उस क्रिया को ही हम यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं, क्योंकि वो वस्तु हमारे उपयोग की है। अगर वो वस्तु ना रहे तो हमारी जो वांट्स है वो कंप्लीट नहीं होगी और हम सेटिस्फाई की कंडीशन में अपने आप को फील नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए तभी यूटिलिटी है, नहीं तो नहीं है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अर्थात ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं। लिख पाएंगे आप? तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अर्थात यह एक ऐसी क्षमता है, यह एक ऐसी कैपेसिटी है जो ह्यूमन वांट्स की संतुष्टि को पूर्ण करती है। अर्थात कहने का मतलब है मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसे फुल टू फुल सेटिस्फैक्शन देती है। उसको हम कहते हैं क्या? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अब पहला पॉइंट, दोनों वस्तुओं पर काम करती है ये। दो वस्तु, अब दोनों वस्तु पर कैसे काम करेगी सुनिएगा। एक वस्तु जो होती है वो हानिकारक होती है और एक लाभदायक। तो दोनों प्रकार की वस्तुओं पर ये क्या करती है? काम करती है। जिस प्रकार एक सिगरेट, शराब हानिकारक है, पर देखो लोगों की इतनी यूटिलिटी है कि वो उसको कंज्यूम करते हैं, जबकि उसमें लिखा रहता है इट इज कॉजेस ऑफ कैंसर। इधर देखो भाई, आयु इट इज कॉजेस ऑफ कैंसर। उसके बाद भी वो बैड हैबिट्स में आके उसका उपयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी यूटिलिटी है। इट मींस जो यूटिलिटी होती है वो बैड कमोडिटीज पर भी वर्क करती है जिससे लोगों को हानि हो पर वो उसको यूज। अब मालूम है शराब आपके लीवर को सड़ा देगी पर लोग शराब पीते हैं। तो ये है यूटिलिटी जो बैड कमोडिटीज पर भी क्या करती है? काम करती है। एक होती बेनिफिशियल कमोडिटी, तो बेनिफिशियल कमोडिटी पर भी वो क्या करती है? काम। कि भाई किसी को काजू खाना, किशमिश खाना, तो अच्छी बात है, यहाँ पोषकता प्राप्त होगी कि नहीं? तो कई लोग वो खाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो है लाभदायक। तो दोनों प्रकार की वस्तुओं पर ये वर्क करती है, अर्थात परफॉर्म्ड करती है या परफॉर्मेंस करती है। कौन? यूटिलिटी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? जो यूटिलिटी होती है वह लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं पर काम करती है। आप क्या लिखेंगे? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी आर परफॉर्म्ड ऑन द बैड कमोडिटीज एंड बेनिफिशियल कमोडिटीज, या फिर आप बोलते हैं harmful commodities and beneficial commodities. Both type of commodities are worked and performed and utility.
यानी यूटिलिटी जो होती है वो क्या करती है, हार्मफुल कमोडिटीज पर भी वर्क करती है और बेनिफिशियल कमोडिटी पर भी वर्क करती है। नंबर 2 देखते हैं, व्यक्तिगत होती है। सही बात, अलग अलग होती है। एक व्यक्ति की यूटिलिटी अलग है और दूसरे व्यक्ति की यूटिलिटी अलग है, और ये इंडिविजुअली होती है। दो लोग आपस में अपनी संतुष्टि को पूरा नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये इंडिविजुअली होती है, ये इंडिविजुअली होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दूसरी विशेषता, उपयोगिता की दूसरी विशेषता, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। यह व्यक्तियों की रुचि, व्यक्तियों के फैशन, व्यक्तियों की इच्छा और व्यक्ति की आदत पर निर्भर करती है, इसीलिए इंडिविजुअली होती है। दो व्यक्ति की आदत अलग अलग हो सकती है, दो व्यक्तियों की रुचि अलग अलग हो सकती है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका हैबिट्स अलग हो सकता है। इट मींस इट इज द इंडिविजुअल, मतलब ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करती है, ये इंडिविजुअल वर्क करती है। तो आप क्या लिखेंगे? यूटिलिटी, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी हैज इंडिविजुअली बिकॉज द यूटिलिटी डिपेंड particularly interest, particularly fashion, particularly desire, particularly habit। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इंटरेस्ट ऑफ फैशन। ठीक है, मतलब जो पीपल का फैशन है, जो पीपल का इंटरेस्ट है, जो पीपल का डिजायर है, जो पीपल का हैबिट है, ये सेपरेटली तरीके से काम करती है। कौन? यूटिलिटी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी बेस्ड होती है पीपल के इंटरेस्ट, फैशन, डिजायर और हैबिट में। तीसरी, उपयोगिता अदृश्य होती है, इसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। आपके अंदर कौन सी उपयोगिता है, आप कौन सा सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ये हम देख नहीं सकते हैं, इसे तुम महसूस कर सकते हो। जिसकी उपयोगिता है केवल वही महसूस करेगा, दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना है? उपयोगिता क्या होती है? अदृश्य होती है, यह दिखाई नहीं देती है, बल्कि यह व्यक्तियों के द्वारा महसूस की जा सकती है। इज दैट क्लियर? The third characteristics or features of the utility is invisible. It has invisible because cannot be seen, but feel. इसे व्यक्ति देख नहीं सकता पर उसे फील कर सकता है। Is that clear? ओके, अगली चलते हैं। उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। अगली विशेषता है आपकी, क्या लिखेंगे? कि जो उपयोगिता होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। यूटिलिटी इज बोथ टाइप्स, नेगेटिव यूटिलिटी एंड पॉजिटिव यूटिलिटी। तो यह दो प्रकार की होती है। इज दैट क्लियर? अब बताइए इसमें से क्या समझ में नहीं आया? बंद कर दो संस्कार।